दोस्तों, भारत सरकार ने जीएसटी टैक्स ब्रैकेट में बड़ा बदलाव किया है। अब 12% और 28% जीएसटी स्लैब को हटा दिया गया है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? आपके लिए फायदे क्या होंगे और क्या है इसके नुकसान? आइए समझते हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% चार जीएसटी का स्लैब था, जिसमें से अब 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है। यानी अब ज्यादातर जो सर्विसेज या सामान पे 5% और 18% का ही टैक्स लगेगा। अगर देखा जाए ऐसे तो मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले ग्रुप के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पे 18% का जीएसटी लगता था, जिसे अब 5% के स्लैब में लाया जाएगा और यह एक बेहतरीन फैसला है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे 28% लगता था वो 18% पे आ जाएगा, तो ये भी एक बेहतरीन फैसला है। 28% पे जैसे कि सीन गुड्स, तंबाकू, शिखर, ये सब जो था उसे हटा दिया गया है, यानी कि उस पे अब आपको 40% का टैक्स लगेगा, जो कि बढ़िया फैसला है। इन चीजों पे टैक्स बढ़ना ही चाहिए। इससे कई सारे इकोनॉमी को डोज मिलेगा, बूस्टर डोज मिलेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा और बिजनेस ग्रो करेगा। तो यह एक बेहतरीन और सोची समझी सही फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, कुल मिला के यह टैक्स सिस्टम काम को आसान बनाने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया है। लेकिन असली असर तो तब पड़ेगा ना जब इसका असर चालू हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 सितंबर के बाद ये नई जो दर है वो लागू हो जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ बातें जो मैंने नोट किया है उससे मैं आपको बता देता हूं। 12% की स्लैब को 5% पे शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कुल 175 प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, ड्राई फ्रूट्स, कार, फ्रिज, ये सब और कपड़ों पर टैक्स कम होगा। और ये एक मार्केट में एक इसे बूस्टर डोज के रूप में देखा जा सकता है। 35 लाइफ सेविंग दवा जो दवा थे, मेडिसिन था, उस पे जीएसटी 12% जो पहले था उसे घटा के 0 कर दिया गया, यानी कि इसे 5% में भी नहीं रखा गया बल्कि सीधा 0 कर दिया गया, जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो लिया गया ये एक बेहतरीन फैसला कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उस पर तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। इंश्योरेंस को और अधिक किफायती बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, टर्म प्लान ले, इस पर से भी जीएसटी को हटा दिया गया। ये भी एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि आप जब भी इंश्योरेंस के लिए आप जाते हो, देखते हो कि इंश्योरेंस ले रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान, तो उस पर 18% का जीएसटी आ जाता था, जिसे हटा दिया गया है। हालांकि ये मोटर गाड़ी जो इंश्योरेंस है इसके बारे में अभी बात नहीं हुआ कि इस पे है या नहीं है। पनीर और सभी प्रकार के भारतीय ब्रेड पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिए वो भारतीय ब्रेड होना चाहिए। अगर बाहर से आ रहा है यानी कि आउट ऑफ इंडिया से, तो उस पे जीएसटी दर लगेगा। नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट पे 5% का टैक्स लगेगा। एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वाटर, छोटी कारें और 350 सीसी से कम की जो मोटरसाइकिल है जिसपे जीएसटी 28% था, उसे अब 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सॉप, साबुन बार, टूथब्रश, साइकिल, टेबल वेयर एंड घरेलू सामान कुछ ऐसे हैं जिसपे 5% का टैक्स लगेगा। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के जो जीएसटी है वो आम जनों के हित में है और बिजनेस को एक बेहतर बूस्टर डोज देने के लिए बनाया गया है। और टैक्स स्लैब को भी जो 2 में रख के काफी काफिलियत किया गया है। और यह जब लागू हो जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं असर मार्केट में पड़ेगा, जिससे मार्केट और अच्छा ग्रो करेगा और हमारा इकोनॉमी और स्ट्रांग बनेगा। तो ऐसे ही इस खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें।